अस्सलाम वालेकुम। आज बताऊंगी कि बकरे की साधारण बगैर घी के या ऑयल के स्टीम रोस्ट कैसे करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। यह ईद उज़हा की स्पेशल डिश है। बकरे के साधारण लेना और उसके ऊपर जैसे कि दिखाया गया कि लंबे लंबे कट लगा ताकि उसमें हम मसाला अंदर तक रच सके। तो उसके अलावा इसके जो जॉइंट है वो नीचे रान के नीचे, तो उसको आपको कांटा लगा के थोड़ा सा अलग करना है, तोड़ना है, लेकिन वो लेग के साथ ही जुड़े रहें। अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें। कोई फालतू चर्बी या छिछोरे लगे हुए हैं तो उनको निकाल के साफ कर दें। इसको धो के पानी निकाल दें। इसमें देखें कैसे कट लगे हुए हैं। अगर आप खुद नहीं निकाल सकते तो आप कसाई से करवा लें। इसमें जो जो चीज़ें पर इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊँगी। ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। एक बाउल में 1 कप दही लें। इसमें 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्च या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दें। 1 बड़ा चम्मच पिसा धनिया। 1 बड़ा चम्मच नमक। 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट डाल दें। 4 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। फ्राइड चॉप या टिक्का मसाला का 1 बड़ा चम्मच डाल दें। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो। 2 चम्मच सोया सॉस। 1 बड़ा चम्मच हॉट चिली सॉस। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका और टमाटो केचप 1 बड़ा चम्मच या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। रंग को खूबसूरत रंग देने के लिए येलो फूड कलर जो है वो 1 चम्मच डाल दें। अब इस सारे मेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब 2 लेमन ले लें और उसका जूस निकालें और उसका जूस निकाल के इस अमेज़े के अंदर ही डाल दें। और आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे तरह मिक्स करें ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, जो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ही गाढ़ा हो। या आप देखें कि ये दरमियाना हो, यानी कि थिक पेस्ट है, इसलिए पतला ना हो। ये रंग को लगाने वाला सारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अमरंग को एक ट्रे में रखें और उसके जो जॉइंट से फोल्ड करके मोड़ के रख दें ताकि पूरी रान एक ट्रे में आ जाए और उसका मसाला बाहर ना गिरे। पहले आप चम्मच से पूरी रान पे मसाला लगा दें, को फैला दें अच्छी तरह। एक साइड पे तकरीबन आधा मसाला जो है वो रान के ऊपर फैला दें। उसके बाद हाथ से सारा मसाला रान पे अच्छी तरह मलें और जो फोल्ड है उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह लगा दें हाथ से उसके अंदर, ताकि वह अंदर भी रच जाए, यानी जो कट लगाए गए हैं उनके अंदर भी मसाला पहुंच जाए। जब एक तरफ मसाला अच्छी तरह लग जाए तो रान को पलट दें और दूसरी साइड पे बाकी मैदा जो मसाला है सारा रान पे डाल के उसको फैलाएं। दूसरी तरफ भी आपने तमाम
कट और फोल्ड के ऊपर मसाला अच्छी तरह लगाना है और कट के अंदर भी मसाला अच्छी तरह लगाना है। तो ये कह रहा हूँ हाँ, अंदर का गोश्त जो है वो फीका ना रह जाए। यह ईद उल ज़ुहा की ख़ास डिश है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होते हैं और साबुत रंग भी लोग बनवाते हैं, इसलिए ये ईद उल ज़ुहा पे बहुत लुत्फ़देह है। और अगर आप चाहें कि इसको दावतों और या छोटी पे भी बना सकते हैं। जब दोनों तरफ अच्छी तरह यहाँ पे मसाला लगा दें तो उसको किसी प्लास्टिक कवर से ढक दें। जैसे कि मैं प्लास्टिक रैप किया है। ये करने के बाद उसको तकरीबन 5-6 घंटे तो लाजमी मैरिनेट के लिए रख दें और अगर 10 घंटे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छी तरह मसाला रच जाएगा। या फिर आप ओवरनाइट रख दें, रात को मसाला लाएं और अगले दिन बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको अच्छी तरह कवर कर दिया है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जितने घंटे जब तक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये फ्रिज में पड़ा रहेगा और मैरिनेट होते रहेगा। सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह रच जाएगा। जिसमें भी हमने बनाना है वो बर्तन ले लें, चाहे प्रेशर कुकर या पॉट या ये इंस्टेंट पॉट, ये भी प्रेशर कुकर होते हैं लेकिन इसमें पानी कम पड़ता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी डालें। नीचे जाली या कोई बर्तन रख दें ताकि रान को पानी न लगे। अब रान का प्लास्टिक रैप उतारें। रान के साइज़ के मुताबिक बड़ी एल्युमिनियम फॉइल बिछाएं और उसके ऊपर बेकिंग शीट रखें और उसके ऊपर एहतियात से रान रख दें और जो सारा मसाला ट्रे में लगा हुआ है वो जो है रान के ऊपर लगा दें और फिर एल्युमिनियम फॉइल को बेकिंग शीट के साथ ही रैप करें। इस तरह करें कि लेग का आखिरी हिस्सा जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से बाहर निकला हुआ हो। अब पानी डाल के जो हमने कुकर या पतीला तैयार किया हुआ है उसके ऊपर ही रान रखते हैं और छुरी से में थोड़े से होल करते हैं। हम इंस्टेंट पॉट को ऑन कर दें, प्रेशर दे दें, ऊपर से बंद कर दें और उसका जो है वो टाइम सेट करें। इंस्टेंट पॉट में पानी भी कम पड़ता है और टाइम भी कम। इसमें तकरीबन हमने 1.5 घंटा टाइम लगाया है। प्रेशर कुकर में शायद 2 घंटा लगे और पतीले में ज़्यादा 3 घंटे लग सकते हैं। अपने रंग गलने तक पकानी है। अब इंस्टेंट पॉट का टाइम ख़त्म हो गया तो उसका वेट खोल के उसकी स्टीम निकालें और उसके बाद उसका ढक्कन खोलें। पहले एल्युमिनियम हटा के देखें कि वो गल गई है। अगर गल गई है तो उसको एहतियात से ट्रे में निकालें। उसको 40 मिनट निकालें क्योंकि वह गली होगी तो उसके टूटने का खतरा है। अब जब एल्युमिनियम फॉइल हटा के देखेंगे तो उसके अंदर अभी पानी है लेकिन ये गल चुकी है, लेकिन ये रेड नहीं है। उसको रेड करने के लिए रोस्ट करेंगे और साथ इसका पानी भी खुश्क करेंगे। और कुकर में हम देखेंगे कि जो पानी है वो यखनी में बदल गया, इसे आप चावल बना सकते हैं। यह रान अच्छी तरह गली हुई है इसलिए इसको एहतियात से उठा के बेकिंग ट्रे में रखें और एल्युमिनियम फॉइल में जो इसका पानी बचा हुआ है वो भी इसके अंदर ही डाल दें। वरना आप पहले से ही चला के उसको गर्म कर लें।
इसमें भी कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, बल्कि कुकिंग ऑयल के बगैर ही रोस्ट करेंगे। बल्कि उसका वह जो पानी बचे हुए उसके अंदर ही ये रोस्ट होगी। ओवन को ब्राउन पे सेट किए हैं, उसकी ओवन की अपनी सेटिंग होती है। अब रहने वाली बेकिंग डिश या ट्रे को ओवन के अंदर रखते हैं ताकि वह रोस्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद उसका पानी चम्मच से हाथ के ऊपर डालें, फिर ओवन में बंद करके रोस्ट करने के लिए रख दें। एक तरफ से शुरू हो जाए तो उसको एहतियात से पलट दें और दूसरी तरफ से भी उसको सुरख करें। और अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे वाली बोतल मिलती है जिसमें ऑयल डाल के भी स्प्रे किया जाता है। अब दोनों तरफ से सुर्ख हो गए और पानी खुश्क हो गया है तो हम ओवन में से निकाल के बाहर रखें। यखनी जो बच गई थी उसका हमने काबिल पुलाव बनाया और डिनर में हमने साबुत रंग के साथ काबिल पुलाव खाया। पुलाव के साथ साबुत रंग बहुत मज़ा देगी। साबुत रंग ऐसे भी खाई जा सकती है और ऐसे भी बहुत मज़ा देगी और सब बहुत लुत्फ़ अंदाज होंगे। साबुत रोस्ट काबुली पुलाव के साथ गरम गरम पेश करें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी और भी वीडियो देखें।